नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मुदिता बिष्ट। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा कई सालों से पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांगे की जा रही हैं। इसी को लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं और हर वक्त विपक्ष कई चुनावों में इसका वादा कर्मचारियों से करता हुआ नजर आता है। अब इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बीते 10 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के कर्मचारी और साथ ही कार्मिक मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के संयुक्त परामर्श तंत्र यानी जेसीएम में कर्मचारी प्रतिनिधियों से मिलने वाले हैं, यानी उनसे मुलाकात करने वाले हैं। वहीं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं कार्मिक मंत्रालय ने जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा और जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के अन्य सदस्यों को शनिवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पीएम से मिलने का निमंत्रण दिया है। बैठक में पुरानी पेंशन योजनाओं को बहाल करने का मुद्दा उठने की संभावना भी है। तो वहीं शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि कर्मचारी प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दों पर सरकार के संपर्क में हैं। हम अपने मुद्दों पर प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। हम इसे प्रधानमंत्री के समक्ष भी उठाएंगे। देश भर में पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। देश में जैसा ही चुनाव वापस आते हैं तो ये मुद्दा और जोर पकड़ने लग जाता है। इस दौरान अलग अलग राजनीतिक पार्टियां पुरानी पेंशन योजनाओं को वापस लागू करने का वादा करती हुई नजर आती है। हाल ही में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और आदि कई ऐसे स्टेट भी शामिल हैं। वहीं कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही हैं। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर पुरानी पेंशन योजना क्या है और इसके तहत केंद्र कर्मचारियों को किस तरह के फायदे दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत सरकार साल 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को भी ये पेंशन दिया जाता था। हालांकि इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम में बदल दिया गया। अब जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे क्या हैं। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को इस पेंशन की राशि दी जाती है। इस स्कीम में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के वेतन से किसी भी तरह की कटौती नहीं होती है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% यानी आधी राशि तक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता और मेडिकल बिलों का भी रिबर्समेंट भी किया जाता है और इसकी सुविधा भी दी जाती है। इस स्कीम में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी की रकम भी दी जाती है। तो वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के बीच में इसके मद्देनजर मीटिंग होने वाली है। वहीं कर्मचारी केंद्र से विभिन्न विभागों में मौजूदा पदों को भरने की भी मांग की जा रही है। इसी के बाद अब अहम बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री इस पर कोई संभवतः फैसला सुना सकते हैं या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।